राम राम जी, क्या हाल है सारे का। रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों का स्वागत है। दोस्तों आज सुबह सुबह दो बड़ी अपडेट आई हैं। एक तो अपडेट जो है हरियाणा सीटी की जो ग्रुप सी के पदों को लेकर जो 61 ग्रुपों के जो एग्जाम है उसको लेकर के अपडेट, और दूसरी जो है प्रेफरेंस को लेकर के जो पद हैं इनको जो है प्रेफरेंस जो अप्लाई करने हैं उसको लेकर के अपडेट है। तो दोनों की बारी बारी से बात कर लेते हैं। शुरू में बात कर लेते हैं वही ग्रुप सी के जो पदों को लेकर के जो नेक्स्ट डेट क्या दी है हाई कोर्ट ने। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ग्रुप सी उम्मीदवारों को 31 अक्टूबर तक करना होगा इंतजार। ग्रुप सी पदों के लिए बनाए 61 ग्रुपों के उम्मीदवार पेपर होने का कर रहे इंतजार, और आयोग ने रातों रात अपील दायर करके ग्रुप 56-57 के पेपर लेने के लिए लगाई थी गुहार। मौजूदा भर्तियों को सिरे चढ़ाने के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक वेरीफाई कर रिवाइज्ड सीटी स्कोर जारी किया जाए। अगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मौजूदा ग्रुप सी की 32,000 भर्तियां पूरी करनी है तो उसे सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों की वेरिफिकेशन करके सीटी का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी कर देना चाहिए और रिवाइज्ड स्कोर जारी कर देना चाहिए। आयोग को यह जिद छोड़नी चाहिए कि फिजिकल वेरिफिकेशन संभव नहीं है और सरकारी सिस्टम में हर चीज़ संभव है। अगर आयोग चाहे तो जिलों में उन 2.11 लाख उम्मीदवारों का नाम भेजकर उनकी वेरिफिकेशन करा सकता है। ऐसा होते ही जो भर्ती प्रक्रिया तेज हो जाएगी और आगामी चुनाव तक जो है अलग भर्तियां यूं ही फंसी रही तो सरकार को लाभ नहीं मिल पाएगा। अब बात कर लेते हैं विस्तार से। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी के लगभग 32,000 पदों की भर्ती के लिए जिन सीईटी पास उम्मीदवारों ने आवेदन कर रखा है उन्हें पेपर होने का इंतजार करना पड़ रहा है, और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई आगामी 31 अक्टूबर को तय कर दी गई है। सिंगल बेंच के फैसले के विरोध में तो आयोग ने रातों रात अपील दायर कर ग्रुप नंबर 56-57 का पेपर लेने के लिए आग्रह किया, और अगली सुबह सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पेपर लेने की अनुमति दे भी दी। मगर ग्रुप नंबर 56 के पेपर में ग्रुप नंबर 57 के प्रश्न पत्र के 41 सवाल रिपीट हो गई, जिससे आयोग की किरकिरी हो गई। यह मामला भी जो हाईकोर्ट में पहुंच गया। पिछली सुनवाई पर इस मामले को भी अपील वाले मामले के साथ जोड़ दिया गया, और अपील पर सुनवाई के बाद जब ग्रुप 56-57 के पेपर लेने का अंतरिम आदेश पारित किया गया तब सुनवाई के लिए अगली तारीख सितंबर तय हुई थी, मगर उस तारीख पर प्रोसेसिंग फीस जमा न होने के कारण तारीख आगे 3 अक्टूबर 2023 तय हो गई, और अब 3 अक्टूबर को प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करते हुए अगली तारीख 31 अक्टूबर 2023 तय की गई है। तो लाखों उम्मीदवारों का जो पेपर होने की अनुमति मिलने का इंतजार था, और जिन उम्मीदवारों ने बचे 61 ग्रुपों के लिए पेपर देना था वे तैयारी कर रहे थे, मगर अब पेपर होने की कोई संभावना नहीं है और संभावित तारीख का पता भी नहीं है। इसीलिए वे मायूस हैं और इन पदों के आवेदक भर्ती प्रक्रिया में रोड़ा अटकने से नाराज हैं, और सोशल मीडिया पर आयोग के बारे में टिप्पणियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कह चुके थे कि 1 साल के भीतर लगभग 60,000 सरकारी पदों पर भर्तियां हो जाएंगी, मगर जिस तरह से ग्रुप सी की भर्तियां फंस गई हैं उससे मुख्यमंत्री इस घोषणा के पूरी होने पर जो है शक होने लगा है। तो ये तो दोस्तों एक अपडेट तो ये थी दोस्तों। अब बात दूसरी अपडेट अब कर लेते हैं। तो सरकार को सीटी में संशोधनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, अगले सीटी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। इसका लिए ये ऑप्शन बचता है ताकि जो है बच्चों का भविष्य बचाया जा सके। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 1 साल बचा है और उससे पहले लोकसभा चुनाव होने हैं। यह 1 साल सरकारी भर्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, मगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के पदों पर भर्ती नहीं कर पा रहा है। इसके कई कारण हैं, जिनमें सीटी स्कोर में परिवार पहचान पत्र के जुड़ने के कारण पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपए यानी 1,80,000 रुपए तक के परिवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने का मामला भी शामिल है, और यह इस बार विवाद बनकर रह गया है। और अब हरियाणा सरकार को सीटी की खामियां दूर करनी चाहिए। संशोधन के बाद जो है सीटी की नई अधिसूचना जारी करके इस साल का ग्रुप सी का सीटी आयोजित करना चाहिए, और सरकार ने घोषणा कर रखी है कि हर साल सीटी होगा। तो मगर पिछले साल ग्रुप डी का सीटी नहीं हुआ, इस साल ग्रुप सी का सीटी होने की संभावना नहीं लग रही। इसीलिए सरकार सीटी में संशोधन करते समय परिवार पहचान पत्र के साथ न जोड़े, बल्कि पारिवारिक आय या परिवार में सरकारी नौकरी न होने का प्रमाण पत्र संबंधित उम्मीदवार को आवेदक के समय जो है अपलोड करने के लिए कहे। ये प्रमाण पत्र भले ही पीपीपी के जरिए जारी हो, मगर इन्हें संबंधित अथॉरिटी जारी करे, और सीटी से सिर्फ अंक लिए जाएं। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक अलग से लिए जाएं और उन्हें भी पहले वेरीफाई किया जाए। पिछले सीटी में जो 4-5 गुना बुलाने की शर्त थी उसे हटा दिया जाए। सभी सीटी पास उम्मीदवारों को क्वालिफाई माना जाए और सीटी संशोधित कर ग्रुप सी का सीटी लेने की तैयारी करनी चाहिए। अब दूसरी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप सी के उम्मीदवारों का प्रेफरेंस की गलतियां सुधारने के लिए समय बढ़ाया गया, और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रेफरेंस भरने वाले 1.7 लाख उम्मीदवारों को बड़ी राहत प्रदान कर दी है, और आयोग की ओर से इन उम्मीदवारों को गलतियां सुधारने के लिए 2 दिनों का वक्त दे दिया गया। जानकारी के अनुसार वो लॉगिन कर अपना प्रिंट ले सकें और उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी दिखाई देगी। वह प्रिंट लेकर उस पर सिग्नेचर कर दोबारा अपलोड कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों को हस्ताक्षर रह गए थे वह प्रिंट लेकर दोबारा पेपर को अपलोड कर सकेंगे। आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि उम्मीदवारों ने प्रेफरेंस भरा है उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, उसके केवल प्रिंट लेकर सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे। और 7,978 ने नहीं भरा था पूरा फार्म,
ग्रुप सी की भर्ती के लिए प्रेफरेंस भरने की प्रक्रिया का लिंक आयोग ने 2 अक्टूबर को बंद करा दिया था और इस दौरान 1,54,944 कैंडिडेट ने प्रेफरेंस भरा था और उनमें से 7,978 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने अपना पूरा फॉर्म नहीं भरा था और कुछ कैंडिडेट ने पुराने आवेदन के समय का प्रिंट जो अपलोड कर दिया था और कुछ ने बिना सिग्नेचर के ही पेपर अपलोड कर दिया। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से प्रेफरेंस भरवाने के लिए सितंबर को लिंक ओपन किया गया था। प्रेफरेंस भरने के लिए आयोग के द्वारा एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, इसका ट्रायल जो आयोग पहले कर चुका है। ट्रायल के दौरान कुछ कमियां सामने आई थी और आयोग की ओर से दावा किया गया था कि उन कमियों को दूर कर लिया गया और हरियाणा में ग्रुप सी के तहत 32,000 पदों पर भर्ती को लेकर के ये प्रेफरेंस भरी जानी थी। और प्रेफरेंस भरते समय आवेदक को कैटेगरी के सामने रोमन में 1.123 या अन्य नंबर लिखना होगा और आवेदक को अगर लगता है कि वह कैटेगरी नंबर 5 की पहली प्राथमिकता पर रखना चाहता तो उसके सामने रोमन में नंबर 1 लिखना होगा। तो दोस्तों ये जो 2 बड़ी अपडेट थी और इस वीडियो में फिलहाल इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो आप तक जो है जल्द पहुँच सके। तो इसके साथ जय हिंद जय भारत।